बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च बरोज बुध हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन। बड़ा अपसेट हो गया, ज़मीर के सौदागरों की जीत, गिलानी की कामयाबी आर्जी साबित हुई। इस बार फिर पीडीएम की मिठाई फीकी पड़ गई। इसकी तफसील को जानेंगे और आपको बताऊंगा राजा परवेज अशरफ का एतराफ और जरदारी कैसे औंधे मुंह जा गिरा। इसकी तफसील को हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। शायद ही दुनिया का कोई मुल्क हो जिसमें सेनेट इलेक्शन में और इस तरह अराकीन असम्बली को खरीदने की बात की जाती हो। इस तरह उन मुअज़्ज़ज़ ऐवानों में जो लोग पब्लिक ने जिनको सिलेक्ट किया था उनको खरीदने की बात की जाती हो और वो अपने ज़मीर का सौदा लगा देते हो और जिस पार्टी के साथ वो पाबंद थे, जिस पार्टी का उन्होंने हलफ उठाया हुआ था, उस हलफ से भी मुकर गए और उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो वोट कर दिया हो। आसिफ अली जरदारी इसमें पेश पेश नजर आते हैं। हर दफा आसिफ अली जरदारी जो है वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से इंतहाई नुमायां रहे हैं और पीपल्स पार्टी जब भी खरीदती है सेनेट के इलेक्शन को तो वो उसमें जो है वो काफ़ी चेंजेस आती हैं और जो तनासब है मुतनासिब नुमाइंदगी का उसको छेड़ दिया जाता है। इस बार भी यही हुआ और सबसे बड़ा मुकाबला जो था वो इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान था। अब्दुल हफीज शेख जो कि एक टेक्नोक्रेट हैं, जो कि वजारत खजाना अभी संभाली हुई है इस वक्त, उनके साथ ये मुकाबला होना करार पाया था और इसमें आर्जी तौर पर अगरचे गिलानी को जो है वो कामयाबी साबित हुई है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी की इस कामयाबी के बाद शहबाज गिल जो कि मुशीर वजीर आजम इमरान खान हैं, उनकी जानिब से अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया है और उसमें यह बताया गया है कि वो इस कामयाबी को न सिर्फ चैलेंज करेंगे बल्कि यूसुफ रजा गिलानी को अब ये स्टैंस जो है वो छोड़ना पड़ेगा। यूसुफ रजा गिलानी जिन पर काफी चार्जेस हैं, काफी एलिगेशंस हैं, यकीनन उन्हें जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन जिसने अपना कैसे दोहरा मेयार इस्तेमाल किया है, कैसे उसने अपना दोगलापन साबित किया है कि दस्का का इलेक्शन हो उसके हवाले से फैसला भी उसने जो नजर आ रहा था, जो चीजें दिखाई दे रही थी उसके बरअक्स दिया। फिर उसके बाद जब खुफिया बैलेटिंग और ओपन बैलेटिंग का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडेंस थी, जो राय थी और जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था, उसके लिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए तो वो भी इलेक्शन कमीशन ने, उसने कहा कि टाइम ही कम है, हम इस इलेक्शन को होने दें और उसके बाद जो है वो ये टेक्नोलॉजी की चेंजेस लाएंगे, हम उसके बाद बेहतरी आएंगे। यकीनन इस इलेक्शन को पुरानी डगर पर चलाना भी ये भी इलेक्शन कमीशन का वतीरा था और आज इलेक्शन कमीशन ने उसके नतायज भी देख लिए कि कैसे उन लोगों को खरीदा गया, कैसे उन लोगों की बोली लगाई गई जो लोग जो है वो जिन्होंने पीटीआई को वोट करना था, जिन्होंने अब्दुल हफीज शेख को वोट करना था, उन लोगों ने फिर जो है वो गिलानी को वोट किया। और यकीनन ये खरीदने के अलावा कुछ मामला नहीं हो सकता, क्योंकि एक शख्स की कौमी असम्बली में अगर अक्सरियत है उसके बावजूद जो है वो उसके खिलाफ अगर वोट जाता है तो इसकी कोई और वजह सामने नहीं आ सकती। और सबसे अहम बात आपको बता दूं कि अब पीटीआई के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। इमरान खान के लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं, यकीनन वो बड़े नर्व्स वाले इंसान हैं और जिस तरह वो लड़ना जानते हैं, फाइट करना जानते हैं, इस बार भी वो इसमें कामयाब होंगे। और ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को कैसे वो चैलेंज करने जा रहे हैं, कैसे उन्होंने जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो अपने इस जो मार्के में जो उनकी आर्जी जीत हुई है उसको जो है वो अब ख़त्म करना है। और लग यही रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी अब पहले की तरह नाअहल होंगे, जैसे उन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया गया था इसी तरह अब वो इस बार इससे भी हटाए जाएंगे। इस बार फिर पीडीएम की मिठाई जो है वो फीकी पड़ेगी, सेम एज जैसे पनामा में नवाज शरीफ के पहले ये चर्चे किए गए कि जी फैसला हमारे हक में आ गया। जब पूरी डिटेल आई फैसले की तो इनको समझ आई कि नहीं ये तो हमारे जो है वो चीज़ें खिलाफ जाती हैं। इसी तरह बाकी मामलात भी आप देख लें, जितने भी फैसले इनके आए, शुरू में इन्होंने समझा कि ये तो हमारे हक में है, लेकिन असल में जो थे वो इन्हीं के गले पड़ गए, इन्हीं के खिलाफ गए और इस बार भी इन्होंने ऐसा ही करना है। आप देख लें इलेक्शन कमीशन का अंधापन कि कैसे राजा परवेज अशरफ 4 फरवरी को वो कौमी असम्बली में इस बात का इतराफ़ जुर्म करते हैं और अपनी तकरीर के दौरान वो कहते हैं कि हमने जिनको खरीदना था हम पहले ही खरीद चुके हैं, अब तो बाजी जो है वो आगे निकल चुकी है, अब जो है वो इन चीज़ों को रिपीट किया जाना यकीनन जो है वो
खतरे के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी के जो थे यूसुफ रजा गिलानी, उनको 169 वोट पड़े, हफीज शेख को 164 कौमी असम्बली के वोट पड़े। इस तरह गिलानी ने जो है वो 5 वोटों से सबकत हासिल की। और इसी कौमी असम्बली में फौजिया के 174 जो कि पीटीआई से ताल्लुक रखती थी, इसके अलावा फरजाना राजा के वो पीपल्स पार्टी से विमेन सीट के लिए उनके 161 जो है वो वोट सामने आए। इस इलेक्शन खास तौर पर कौमी असम्बली में जो ये मार्का था, अगरचे जो है वो जरदारी ने अपने हिसाब से अच्छा खेला है कि किस तरह लोगों को खरीदने की बात हो, किस तरह जो है वो अराकीन असम्बली को अपनी साइड पे लेने की बात हो। और जो एक दिन पहले डेवलपमेंट सामने आई हैं, खास तौर पर अली हैदर मूसा गिलानी की जानिब से जो चीजें सामने आई थी, उनके बाद तो अब ऐसा लगता है कि अब जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा सिवाय यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने के। यूसुफ रजा गिलानी के जो ये कामयाबी है, इसको जो चैलेंज किया जाना है, यकीनन जो है वो बड़े फोरम मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तो हुकूमत जो है वो अब इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। कम से कम उनकी तरफ से ये स्टैंस आ चुका है। और इमरान खान का अब जो बयान है वो अगर सामने आएगा तो चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। और जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी को लॉन्च किया गया और उसके बाद उनको जो है वो प्रमोट किया गया, ये अभी तो लग रहा होगा कि नून लीग के लिए जो है वो किसी हद तक चीजें फेवरेबल हों, लेकिन असल बात यह है कि जरदारी ने जो है वो अपने लिए सारा कुछ किया है और उन्होंने जो है वो नून लीग को भी चकमा दिया। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फे को भी इस हवाले से पीछे छोड़ दिया और खुद उन्होंने सेनेट में अक्सरियत लेने की और सेकंड मोस्ट मेजॉरिटी पार्टी होने का सबूत दिया। इसके साथ साथ सिवाय उनको यूसुफ रजा गिलानी के अपसेट के, जो कि आगे जो है वो चैलेंज होने के बाद नायल यकीनन होंगे, इसके अलावा जो है उनकी सेकंड मोस्ट पोजीशन बनती है सेनेट इलेक्शन में। इस तरह ये बड़ा मार्का जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। और इस प्रोग्राम ने और इस मार्के ने, इस दंगल ने जितना जो है वो लोगों को हैंग रखा पूरा महीना, और किस तरह इसकी कैंपेन चलती रही, किस तरह चीजें आगे बढ़ती रही, अदालतें भी इसमें इन्वॉल्व रहीं, इदारे सारे इसमें इन्वॉल्व रहे, और आज आखिरी दिन तक जो है वो इसमें ऐसी डेवलपमेंट सामने आती रही कि कैसे जो है वो बैलेट पेपर्स के हवाले से, खास तौर पर बैलेट पेपर को छपवाने के हवाले से, फिर उनको जाया कैसे करना है, वेस्ट कैसे करना है, उस हवाले से बड़ी कंफ्यूजन्स थी। आज वो चीजें भी सामने आई और वहां पे भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक साइड ली और उन्होंने जरदारी को तो दोबारा इशू कर दिया, ये हमने पहले भी बात की है। लेकिन उसी के मुकाबले में पीटीआई के शहरियार अफरीदी का जब वेस्ट हुआ ये बैलेट पेपर, तो उन्हें जो है वो दोबारा से जारी ना किया गया। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।